अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आज हमारा क्लास 9 है और आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग बता दूं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जब हम अपना कंप्लीट एक्शन दिखाएं लेकिन पास्ट का, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं गेम खेल चुका था, मतलब खेल चुका था मीन्स कंप्लीट एक्शन दिखा रहा हूं लेकिन पास्ट का, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक ही होता है, जो हेड होता है। तो सबके साथ लगता है, चाहे ही शी इट दे आई वी लगता है, फिर चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हेड ही लगता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेड रखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह है, सिर्फ वहां पर हम हैव एज रखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर यहाँ पर हम सिर्फ हेड रखेंगे। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल यूज है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू जुमलों में पहचान ये होती है, जब भी लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा ये है, वो घर जा चुका था। यहाँ पर देखो, चुका था मतलब वो कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है लेकिन पास्ट का। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड सबके साथ लगता है, तो यहाँ पर हम हेड लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, घर जाना, जाने को कहते हैं गो। तो गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गोन होती है। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है घर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम। स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गो के साथ तो टो लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी होम आ जाए तो यहाँ पर टो नहीं लगता। तो जब भी होम आ जाए तो हम गो के साथ टो नहीं लगाएंगे। ये आप बात हमेशा याद रखना, ये फिक्सेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं दवाई खा चुका था। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, दवाई खाना। दवाई खाने को कहते हैं टेक मेडिसन। तो यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, मैं दवाई खा चुका था, आई हैड टेकन मेडिसन। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम इम्तिहान पास कर चुके थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पास करना। तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इम्तिहान। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम इम्तिहान पास कर चुके थे, वी हैड पास द एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। पहले की तरह जैसे ही मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम नोट लगाएंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। पहला जुमला हमारा यह है, कल मरीज बेहोश नहीं हो चुका था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मरीज। मरीज को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट। यहाँ पर हमारा काम क्या है, बेहोश होना। बेहोश होने को कहते हैं फेंट, या हम बिकम अनकॉन्शियस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली फेंट लिख देता हूँ। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम है। तो कल को कहते हैं यस्टरडे। यहाँ पर हमारा सेकंड जुमला है, अहमद कराची से रवाना नहीं हो चुका था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। और यहाँ पर हमारा काम है रवाना होना। रवाना होने को इंग्लिश में कहते हैं डिपार्ट। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कराची। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, अहमद कराची से रवाना नहीं हो चुका था, अहमद हैड नॉट डिपार्टेड फ्रॉम कराची। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम फसल आबाद नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम है आबाद करना। आबाद करने को इंग्लिश में कहते हैं कल्टीवेट। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है फसल, और फसल को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम फसल आबाद नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट कल्टीवेटेड द क्रॉप। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लासों में भी बताया था कि जब भी हम इंटीरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो जो नॉट से पहले वाला जो वर्ब होता है वही हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम हेड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। पहला जुमला हमारा यह है, क्या वो पहले ऐसी गलती कर चुका था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो। यहाँ पर हमारा काम क्या है, ऐसी गलती करना। तो ऐसी गलती करने को कहते हैं मेक सच अ मिस्टेक। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है टाइम, पहले। तो पहले को कहते हैं बिफोर। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या वो पहले ऐसी गलती कर चुका था। हैड ही मेड सच अ मिस्टेक बिफोर। तो यहाँ पर हमने मेक की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है जो मेड होती है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या उस्ताद अपना तारुफ करवा चुका था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उस्ताद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, तारुफ करवाना। तो तारुफ करवाने को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना तारुफ करवाना। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हिमसेल्फ क्यों लिखा है। तो यहाँ पर मैंने हिमसेल्फ इसलिए लगाया है क्योंकि ये टीचर की पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखें ना, अपना तारुफ करवाना। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आखिरी जुमला है, क्या हम सही फैसला कर चुके थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सही फैसला करना। सही फैसला करने को इंग्लिश में कहते हैं टेक राइट डिसीजन। तो यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या हम सही फैसला कर चुके थे, हैड वी टेकन राइट डिसीजन। स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे पास परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।